कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अभी थमा नहीं है कि भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। नीमच में भी एक रिपोर्ट के अनुसार 4 लोग डेल्टा प्लस से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में आने वाले समय में सिविल हॉस्पिटल में इसको लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं? जब इसको लेकर नई विदा टीम ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश मालवी से बात की तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। अगर हम वैक्सीनेट हो जाते हैं, कोरोना से वैक्सीनेट हो जाते हैं वैक्सीनेशन से, तो निश्चित रूप से हम कोरोना की जंग को लड़ सकते हैं। अगर हमारा शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आ जाएगी तो कोरोना से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि जो कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें कोविड जो 18 प्लस से जितने भी ऊपर के लोग हैं और विशेषकर जो कोमार्बिड लोग हैं, जो पूर्व बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, ये निश्चित रूप से सभी को अपने कोरोना वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। लोग बाग डराते हैं कि वो वेरिएंट आएगा, ये वाला वेरिएंट आएगा, डेल्टा वेरिएंट आएगा, डेल्टा प्लस आएगा। ये सब चीज़ें साइंटिफिक है और ये हमारे प्रोटोकॉल्स को बनाने के लिए चीज़ें, इसका कोई वो नहीं है। कोरोना से का बचाव ही ये या जो आपके हाथ में है वो है मास्क पहनना, दूसरा आपका सोशल डिस्टेंसिंग रखना, तीसरा आपका सैनिटाइजेशन करना और सबसे महत्वपूर्ण चौथा है आपका वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन करें, बाकी की चिंता न करें। अगर हमने वैक्सीनेशन कर लिया तो निश्चित रूप से हम अपने कोरोना से हम बच सकते हैं। यही मेरा निवेदन है कि आप अपने प्रोटोकॉल का अनुसरण करें और अनुकूल व्यवहार करें, कोरोना का अनुकूल व्यवहार में ही रहें, तो निश्चित रूप से ये थर्ड वेव, सेकंड वेव, जो ये थर्ड फोर्थ जो भी कहते हैं, ये कोई कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल सही है आपका प्रश्न हो रहा है। हमें अलर्ट रहना है और उस अलर्ट रहने के लिए हमें कई सुविधाएं हमारी बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी पिछले दूसरी लहर में हमने देखा था कि हमारी जो शॉर्टफॉल्स थे हमने उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे बड़ा शॉर्टफॉल था ऑक्सीजन का। तो हमारा ज़िले में हमारे यहाँ पर नीमच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 प्लांट लग गए हैं और अभी अंडर टेस्टिंग में है। एक प्लांट हमारा मनासा में लग गया है और जावद में भी लगना प्रस्तावित है, वो भी लग जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी हम चाहेंगे कि और भी अगर कहीं हमारे को सुविधा अनुसार मिलती है तो निश्चित रूप से हम एक सिंबोली में भी लगाएंगे। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ये ऑक्सीजन प्लांट के जरिए हम ऑक्सीजन की पूर्ति करेंगे। दूसरा ये है कि ऐसा कहा जाता है कि तीसरी लहर के अंदर बच्चों में ज़्यादा ये प्रभावित होगा। बच्चों में ज़्यादा प्रभावित होगा तो इसलिए हमें बच्चों की विशेष देखभाल करने के लिए हमें ICU के निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने हमारे जिला चिकित्सालय में 10 बेड का एक ICU भी हम तैयार करवा रहे हैं और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में वो तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने ऑक्सीजन बेड्स भी हमने 100 ऑक्सीजन बेड्स भी हमने एक्सटेंड किए हैं कि जिससे कि क्या नाम से ऑक्सीजन वाले जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है पेशेंट, उनको ऑक्सीजन बेड्स पे ले सकते हैं और उसको हम सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हमारे होते हैं तो उनके लिए हम अलग अलग जगह कोविड कंट्रोल सेंटर्स निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पर ब्लॉक स्तर पे कर रहे हैं और जहाँ पर हम लोग उसमें 10 बेड बच्चों के लिए आरक्षित करेंगे 50 बेड में से। और हमारे संस्थाओं में सेंट्रल ऑक्सीजन भी लगी हुई है, अभी इस कोविड काल में ही लगाई है। तो जैसे जीरन के अंदर लगाई है, हमारे सिंबोली के अंदर, जावद सिविल हॉस्पिटल के अंदर लगाई है, इस तरह बनासा के अंदर लगाई। तो इनमें भी हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन डाल रखी है और उसके अनुसार हम उससे भी हम अपने कोविड सेंटर में ऑक्सीजन वाले बेड निर्मित करेंगे, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई उनको नीडी पेशेंट्स को हो सके। इस तरह हम बेड की बढ़ोतरी हर जगह कम से कम 8-10 जगह हम CCC खोलेंगे। मतलब खोलेंगे क्या, हमारा प्रस्तावित है और हम जैसे हमको होता है हम एक के बाद एक आवश्यकता अनुसार हम चालू कर देंगे।
हमारी सारी व्यवस्था वहाँ पर बनी हुई है, पूर्व से ही बनी हुई है, उनको और सुदृढ़ कर लेंगे। और ऑक्सीजन के साथ साथ हमने जो दवाइयाँ और ये जो आवश्यकता है उनके सबके ऑर्डर दे रखे हैं और वो कहीं आ भी गई है और वो आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये आवश्यकताएं हमारे लिए है। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोविड के मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन भी उपलब्ध हो गया है। 2 तारीख से हमको ज्वाइन करा देंगे और ये सब चीज़ें हमारी सुविधा के नज़र है और हमारा प्रशिक्षण भी इस कार्यक्रम में सतत चल रहा है। भोपाल स्तर से भी चलता है और हमारे स्थानीय स्तर से भी हम लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। पीडियाट्रिशियंस को हमने लगा रखा है और हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे लगभग 5 हमारे पास पीडियाट्रिशियन है जो कि अगर दूसरी लहर में तीसरी लहर में ये आते हैं तो हमारे पीडियाट्रिशियन इसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो हर तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन बेड्स और बच्चों के लिए एक HDU भी 20 बिस्तरों का हम निर्मित कर रहे हैं जिसमें ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी। और इसके अतिरिक्त हमारे पास 10 बेड का एक बड़ों के लिए एक ICU है जो नया ऐसे कोविड काल में ही बना है और एक पुराना एक हमारा ICU है जिसमें 17 बेड्स है। इस तरह हम ICU का भी एक्सपांशन किए हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इसके अतिरिक्त भी और भी हमें आवश्यकता अगर प्रतिपादित होती है तो कलेक्टर महोदय और पूरे जिला प्रशासन इस पर रोज चर्चा करता है और जहाँ जहाँ कमियाँ होती है उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आगामी समय में हमको कई चीज़ों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।